बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़मीन पर मौजूद चंद ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि किसी भी मौजज़े से कम नहीं। आपको देखकर ये यकीन नहीं आएगा कि हमारी ज़मीन कैसे कैसे अजूबों से भरी पड़ी है। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इल्मी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ्लाई गीजर्स यूएसए। नाज़रीन, वैसे तो आपने बहुत से फवारे देखे होंगे, लेकिन अमेरिका की रियासत नेवाडा में कुदरती तौर पर एक ऐसा फवारा मौजूद है जिससे गर्म पानी निकलता है और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गर्म पानी के फवारे को फ्लाई गीजर का नाम दिया गया है। 1916 में वहां की मकामी आबादी ने पानी की तलाश के लिए वहां पर ड्रिलिंग की, लेकिन गलती से ड्रिल नीचे मौजूद गर्म पानी तक पहुंच गई और वहां से पानी फवारे की तरह निकलना शुरू हो गया, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन 1964 में दोबारा एक जियोथर्मल एनर्जी कंपनी ने वहां मौजूद पानी से बिजली बनाने के लिए खुदाई की, लेकिन पानी का दर्जा हरारत इतना नहीं था कि उससे बिजली बनाई जा सके, इसलिए उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। लेकिन अब की बार पानी एक छोटे से पहाड़ की चोटी से निकलना शुरू हो गया। इस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका मौजूद है। इसके अलावा पानी में मौजूद थर्मोफिलिक एल्गी की वजह से इस पहाड़ का रंग सुर्ख, सब्ज और पीला हो गया है। रेनबो यूकलिप्टस ट्रीज। कलर पेंसिल की तरह दिखने वाले ये दरख्त रेनबो यूकलिप्टस कहलाते हैं। इनका रेनबो जैसा ये रंग दरअसल इसके ऊपर मौजूद इसकी छाल यानी बार्क की वजह से होता है। ये दरख्त ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि इनकी इंतहाई खूबसूरत खुशबू भी होती है। एक दरख्त अमूमन 200 फुट तक ऊंचा और 95 इंच तक चौड़ा हो सकता है। स्पाइडर वेब ट्रीज इन पाकिस्तान। किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह नजर आने वाले ये दरख्त पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। इन दरख्तों को मकड़ियों ने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। 2010 में आने वाले सैलाब की वजह से करोड़ों की तादाद में मकड़ियों ने पानी से बचने के लिए दरख्तों को अपना मस्कन बना लिया, जिसके बाद दरख्तों का ये हाल हो गया। वहां की मकामी आबादी ने इससे पहले इस तरह के मनाजिर कभी नहीं देखे थे। इन दरख्तों की वजह से एक फायदा ये हुआ कि मच्छरों के इन जालों में अटक जाने की वजह से मलेरिया के मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हुई। रेड बीच इन चाइना। चाइना के शहर पेंजिन के जनूब मगरब में वाक़या ये साहिल एक इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करता है। इसका ये सुर्ख रंग इसमें मौजूद सी वीड्स की वजह से है, जिसके सुर्ख फूल और पत्ते इस साहिल को सुर्ख लिबास पहनाए रखते हैं। लेकिन ये बीच सिर्फ खिज़ां के मौसम में ही सुर्ख नज़ारे पेश करती है। बहार के मौसम में इसका रंग मुकम्मल तौर पर सब्ज हो जाता है। ये तकरीबन 400 इकसाम के परिंदों और 250 इकसाम के जानवरों का मस्कन भी है। वाका चीना, पीरू। नाज़रीन, वैसे तो सहरा का सोचते ही हमारे दिमाग में भूख, प्यास और गर्मी का तस्वर आता है। अगर हजारों मील फैले सहरा के अंदर आपकी नज़र एक झील पर पड़े जो कि दरख्तों से घिरी हुई हो तो उसको ओसेस या फिर नखलिस्तान कहा जाता है। वाका चीना भी एक इसी तरह का नखलिस्तान है जिसके इर्द गिर्द एक गांव आबाद है। ये नखलिस्तान पीरू के शहर इक्का से 5 किलोमीटर के फासले पर है। 1991 में इसको 50 नोवो के नोट पर एक खसूसियत के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। वाका चीना की मुस्तकिल आबादी तकरीबन 100 अफराद पर मुश्तमिल है। लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, अमूमी तौर पर आपने समंदरों और झीलों का पानी नीले रंग का ही देखा होगा, लेकिन मगरबी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील ऐसी भी वाक़या है जिसके पानी का रंग गुलाबी है। इस झील का रंग गुलाबी क्यों है, इसकी वजह आज तक नहीं बताई जा सकी, लेकिन कहा जाता है कि इस झील के पानी में रेड एल्गी और रेड हेलोफिलिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि झील के पानी में मौजूद साल्ट को गुलाबी रंग में तब्दील कर देते हैं। वाडो आइलैंड, मालदीव्स। मालदीव के अंदर एक साहिल समंदर ऐसा भी मौजूद है जहां के पानी में आपको सितारे ही सितारे देखने को मिलेंगे। इस साहिल समंदर को वाडो आइलैंड का नाम दिया जाता है। कुदरत के इस शाहकार को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आसमान जमीन पर उतर आया है। पानी के अंदर मौजूद इन सितारों के बनने की वजह एक केमिकल रिएक्शन है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस का नाम दिया जाता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस पानी में मौजूद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है जिसको फाइटोप्लैंक्टन का नाम दिया जाता है। ड्रैगन ब्लड ट्री, यमन।
یہ درخت یمن کے شہر سکوٹا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 650 سال جبکہ اس کی لمبائی 10 سے 12 میٹر تک ہوتی ہے۔ ہر 10 سال کے بعد یہ تقریباً 1 میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ اس درخت کی ایک خاص بات تو اس کی چھتری نما شکل ہے، جبکہ اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے۔ درخت سے نکلنے والے اس خون کو بطور اینٹی سیپٹک بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ دی ویو، ایریزونا۔ سیرا مریخ کی طرح دکھنے والی یہ جگہ دراصل امریکہ کی ریاست ایریزونا میں موجود ایک سینڈ سٹون ہے۔ اس کو ویو کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ بالکل پانی کی لہروں کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائناسور کے زمانے یعنی جوریسک پیریڈ میں یہاں موجود پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے یہ وجود میں آیا، لیکن بعد میں یہاں موجود ہوا نے اس کے اندر اتار چڑھاؤ بنا دیے۔ کینڈی لیک، قزاقستان۔ ناظرین، قزاقستان کے اندر ایک جنگل ایسا موجود ہے جو کہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ 1911 میں 7.7 شدت کے آنے والے زلزلے کی وجہ سے لائم سٹون کی لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس نے وہاں ایک قدرتی ڈیم بنا دیا، جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے وہاں موجود درخت پانی میں ڈوب گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔